नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कलर कोड की, यानी रंग संकेतक की, कि आखिर ये रंग संकेतक होते क्या हैं और अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, विभिन्न सेक्टर्स की बात करें तो उन सेक्टर्स के लिए विभिन्न रंग कोड जारी किए जाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जो मौसम विभाग है वो मौसम संबंधित विभिन्न कलर कोड, कलर अलर्ट जारी करता है। ऐसे ही क्या है कि कुछ और क्षेत्र जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसके संदर्भ में भी कलर कोड जारी किए जाते हैं। अलग अलग जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र है, वहाँ भी विभिन्न कलर कोड जारी किए जाते हैं। और मृदाओं के लिए अलग से क्या है कि कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो ये कलर कोड जारी किए जाते हैं, ये होते क्या हैं, तो आज हम क्या करेंगे कि इनमें से मौसम संबंधित जो कलर कोड है, कलर अलर्ट है, उसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। जब कभी तूफान या मानसून आने वाला होता है तो आपने सुना होगा कि मौसम विभाग विभिन्न कलर अलर्ट जारी करता है। तो आज मूल रूप से हम इस वीडियो में हम इससे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कलर कोड होता क्या है, ये कलर अलर्ट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये जो कलर कोड हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं और इसी के साथ इन्हें जारी कौन करता है। तो इन सारे मुद्दों की चर्चा आज हम अपने इस एपिसोड में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय जो मौसम विभाग है ये क्या है कि विभिन्न चक्रवात जो प्रवण क्षेत्र हैं उनके लिए मौसम संबंधित कुछ निर्धारित रंग संकेत जारी करता है। यानी कि जो पहले से क्या है कि साइक्लोन प्रोन रीजन होते हैं उनके लिए कुछ कलर कोड ये क्या है कि IMD जारी करता है। तो अपने देश में मौसम संबंधित जो ये कार्रवाई है या जो रंग संकेत जारी करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है, तो वो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ही इसे जारी करता है। और अगर हम बात करें तो अपेक्षित मौसम की जो घटनाएं हैं उनकी गंभीरता को सामने लाने के लिए मौसम की चेतावनियों में रंग संकेत का उपयोग किया जाता है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर IMD क्यों इस तरह का रंग संकेत जारी करता है, तो मूल रूप से क्या है कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और इसी के साथ जो आम जनमानस है, सामान्य जो लोग हैं, उनके लिए क्या है कि आपदा जोखिम में कमी से संबंधित क्या है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए खुद को प्रिपेयर रखने के लिए मूल रूप से IMD इसे जारी करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में सामान्य मौसम की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन होने की स्थिति की संभावना हो या उसमें कोई खास परिवर्तन हो, चाहे जैसे वो क्षेत्र कोई तूफान से प्रभावित होने वाला हो, चक्रवात से प्रभावित होने वाला हो, वहाँ बड़ी भारी मात्रा में वर्षा होने वाली हो, तो क्या है कि IMD उन क्षेत्रों के लिए कलर कोड जारी करता है। और क्यों करता है, तो जैसे आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, जो ये अथॉरिटी है, इसके लिए क्या है कि ये पहले से अलर्ट हो जाए और जो मौसम संबंधित परिवर्तन होने वाले हैं और उससे जो व्यवधान या जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको उपलब्ध करा सके, चाहे वो मानव सहायता हो या किसी अन्य सहायता के रूप में हो। दूसरी, जो सामान्य आम जनमानस है वो भी क्या हो कि उस जो सामान्य मौसम में अनावश्यक परिवर्तन होने वाला जो स्थिति है उसके प्रति आम जनमानस भी क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखने के लिए और लोगों को आगाह करने के लिए IMD क्या करता है, इस तरह के कलर कोड को जारी करता है। और अगर हम बात करें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये क्या है कि ये एक प्राकृतिक जनित प्रकोप है और इसमें क्या होता है कि बड़े स्तर पे जनधन की हानि होती है, व्यापक स्तर पे ये हानि होती है और इसी कारण से इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में डिफाइंड किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो IMD है वो क्या करता है, तो मौसम संबंधित कलर कोड जारी करता है। क्यों जारी करता है वो भी हमने देख लिया। और प्राकृतिक आपदा के रूप में चक्रवात को या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मौसम संबंधित जो रंग संकेत हैं
वो क्या है। तो देखिए आईएमडी क्या करता है कि जो भारतीय मौसम विभाग है यानी जो आईएमडी है वो 4 रंग संकेतों का उपयोग करता है, यानी 4 कलर कोड का क्या करता है वो उपयोग करता है। अब इसमें देखिए अगर हमें बात करना हो कि जो ये कलर कोड हैं वो कौन से हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 कलर कोड हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए ये 4 कलर कोड आईएमडी जारी करता है मौसम संबंधित, कह सकते हैं वहाँ की जो स्थिति है उसमें जो बदलाव होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए। जो पहला होता है वो कलर है ग्रीन। ये क्या कहता है, ये बोलता है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। यानी क्या है कि वहाँ मौसम में या वहाँ जो सामान्य मौसम संबंधित जो विशेषताएं हैं उसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आईएमडी ग्रीन कलर को या हरे जो कलर कोड है इसको सामान्य तौर पे जारी नहीं करता है, क्योंकि अगर मौसम ही सामान्य है तो इसे जारी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो कलर कोड होता है वो होता है येलो, यानी मूल रूप से क्या है कि ये जागरूक रहें, अवेयर रहें, उसको ये प्रदर्शित करता है। यानी कई दिनों के रूप में क्या है कि मौसम खराब होने का ये संकेत देता है। यानी 1 से अधिक दिनों तक मौसम क्या हो सकता है, खराब रह सकता है। या इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में मौसम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। और सामान्य रूप से जो डे टू डे की एक्टिविटी है, सामान्य दैनिक गतिविधियां हैं, दिन प्रतिदिन की जो भी यहाँ एक्टिविटी है वो भी बाधित हो सकती है, उसको ये प्रदर्शित करता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, यानी नारंगी कलर का। ये क्या है कि ये बोलता है बी अलर्ट, यानी क्या है कि तैयार रहिए। इसमें क्या है कि बेहद खराब मौसम होने को ये प्रदर्शित करता है। और यही नहीं, इस कलर कोड का ये भी कहना है कि सामान्य तौर पे जो वहाँ के परिवहन के साधन हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सड़क है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, या इसी के साथ जो अन्य परिवहन है उसके जो माध्यम है वो बाधित हो सकते हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। और यही नहीं, इस रंग संकेतक का ये भी कहना है या ये भी प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो बिजली की आपूर्ति है वो भी बाधित हो सकती है। तो इस तरह से क्या है कि सामान्य तौर पे क्या है, इस कलर कोड के द्वारा ये कहा जाता है कि जो परिवहन के साधन हैं, जो बिजली के साधन हैं, वो आपूर्ति बाधित हो सकती है। और इसी के साथ जो अन्य आपूर्तियां हैं वो भी बाधित हो सकती हैं। तो इस तरह से क्या है कि इसमें आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, उसको ये कलर कोड प्रदर्शित करता है। जो चौथा कलर कोड है वो है रेड कलर। रंग से ही क्या है कि हम देखते हैं कि ये कुछ खास हाई अलर्ट प्रदर्शित करता है। और ये बात भी सही है, ये जो कलर कोड है सीधे बोलता है टेक एक्शन, यानी कि स्थिति पहले से काफ़ी खराब हो चुकी है। और मूल रूप से क्या है कि ये अत्यधिक भारी वर्षा होने का संकेतक है। जब भी बेहद खराब मौसम की स्थिति होती है तो ये रंग संकेत जारी किया जाता है। इसमें मूल रूप से क्या होता है कि निश्चित रूप से कहा जाता है कि यात्रा, बिजली और इसी के साथ जो आवागमन के साधन हैं वो पूरी तरह से बाधित होंगे। और यही नहीं, जीवन के लिए ये खतरा को भी प्रदर्शित करता है। यानी क्या है कि जीवन के लिए जोखिम हो सकता है, इस आधार पर ये रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो ये 4 कलर हैं जिनकी हमने चर्चा की, जो मौसम से संबंधित कलर कोड है, इनकी ये विशेषताएं थी, इनको हमने देख लिया। जैसे हमने बात किया कि जो आईएमडी है 4 कलर कोड को डिनोट करता है। पहला ग्रीन, दूसरा येलो, तीसरा ऑरेंज, चौथा रेड। पहला क्या है कि इसमें कोई खास एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है, ऑल इज वेल बोला जाता है। दूसरा जो येलो है इसको बोला जाता है कि अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। तीसरा जो है इसमें ये बोला जाता है कि बी अलर्ट, तैयार रहिए। और जो चौथा है वो सीधे टेक एक्शन की बात करता है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे देश में क्या है कि जो भारतीय मौसम विभाग है वो क्या करता है कि रंग संकेत मौसम संबंधित जारी करता है। ऐसी क्या है कि विश्व के विभिन्न जो देश हैं वहाँ क्या है कि इस तरह के मौसम संबंधित रंग संकेत जारी किए जाते हैं। और यही नहीं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसको अपने देश में चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं, ठीक ऐसे ही क्या है कि विश्व के अलग अलग देशों में जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है,
ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में या इस तरह के एशिया का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सामान्य तौर पे इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं या साइक्लोन। और वहीं क्या है कि इधर अगर चाइना जापान के तरफ आएंगे तो यहाँ इसे टाइफू या टाइफून बोलते हैं। और इधर अगर हम नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप की तरफ जाएंगे तो इसी को हरिकेन बोला जाता है। तो इस पर भी हम एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें डिटेल में हम देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में कि साइक्लोन प्रोन रीजन कौन सा है, तो सामान्य तौर पे क्या है कि इसमें मूल रूप से ये देखा जाता है कि जो क्षेत्र तूफान, भारी वर्षा या इस तरह के मौसम में होने वाले असामान्य जो परिवर्तन है उसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अगर साइक्लोन प्रोन एरिया की बात करें कि जहाँ पर क्या है कि चक्रवात के प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो मूल रूप से ये कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं यहीं पर क्या है कि इस प्रकार के साइक्लोन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हाल ही में बात करें तो वर्ष 2023 में जब मिचोंग चक्रवात आया था तो उसका सबसे अधिक जो प्रभाव हुआ था वो तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में, इसी से जुड़ा हुआ जो आंध्र प्रदेश था उसके तटीय क्षेत्रों में, और सीमित स्तर पर उड़ीसा में इसके प्रभाव देखने को मिले थे। और इसके लिए क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम संबंधित कलर अलर्ट या कलर कोड जारी किए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में पहले ऑरेंज कलर कोड जारी किया गया था और बाद में जब इस चक्रवात की तीव्रता लगातार बढ़ने लगी तो यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। तो इस तरह से क्या है कि ये कलर कोड जारी किए जाते हैं। और यही नहीं, ये जो कलर कोड हैं ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करें चाहे ये सामान्य जागरूकता की बात हो या फिर आपके परीक्षा के तैयारी के दृष्टिकोण से हो, क्योंकि वर्ष 2021 में मौसम संबंधित जो कलर कोड हैं उनसे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण से हमने इसके विभिन्न जो पहलू थे उनकी चर्चा की। अब इसमें क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इससे जुड़े हुए भी जो तथ्य होंगे उस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।